कि अब आने वाले 2027 के चुनाव का जो संकनात किया कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सहयोग से एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगा। ये संदेश आप लोगों से जब बात हुई, हमारे भाई रमेश दुबे जी बैठे हैं यहीं, जब इनसे बात हुई, इन्होंने एक मीटिंग कराई। हमने कहा कि भाई देखो, आपका समाज बहुत बुद्धिमान है, जो समाज दूसरी दिशा में भटक रहा है, अपने अधिकार से वंचित है, दूसरे के बहकावे में घूम रहा है, जरा उनको आप समझवाओ। जब बात यहां समझाने लगे हम लोग, जब सामाजिक समरसता की बात करने लगे लोगों में चर्चा का जब कारण बना, हमारे तमाम साथी जो बाहर से और यहां आजमगढ़ के तमाम नेता गांव-गांव जाकर समझाने लगे। समझाने का नतीजा निकला कि आज पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इस बात की चर्चा रही कि आज दसों हजार ब्राह्मण समाज को जुटाकर ओम प्रकाश राजभर ने 2027 के चुनाव का आगाज कर दिया। ये संदेश पूरे भारत में फैल गया और आपको आश्चर्य होगा, आप जहां खड़े हो, जब हम लोग पहले दिन यहां आए तो यहां जंगल था। यहां हम लोग सोचे कि कैसे कार्यक्रम होगा, तो हम लोगों के बीच में हम लोग संपर्क किए, हमारे राजकुमार गुप्ता जी और हरिबदन प्रजापति जी। ये दो नेता, हमारे भाई संतोष सिंह जी, अमित सिंह जी, विजय सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, संत कुमार सिंह जी, ब्रिजभूषण सिंह जी, उदय भान सिंह जी, राम सिंह जी, हंस कुमार सिंह जी और पारसनाथ सिंह जी। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। आप लोगों ने अपनी जमीन दिया और कहा कि ओम प्रकाश राजभर के नाम पर हम जमीन तो क्या, जरूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम आगे बढ़ने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह का सहयोग इस मैदान को साफ करने में लिया और लगाया, बराबर सुबह से लेकर रात 8 बजे 9 बजे तक ये सफाई अभियान चला, उसमें हमारे साथियों ने खुल करके सहयोग दिया। और बड़े पैमाने पर जब सफाई होने के बाद मैं आया तो ये मैदान 32 बीघे का है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा मैदान हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो आज मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि देखो भाई, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की बड़ी गुंडई होती थी। समाजवादी पार्टी के नेता बहुत गुंडाई करते थे। पंडित जी की जमीन कब्जा कर लेना, भाऊ साहब की कब्जा कर लेना, यादव की कर लेना, पटेल की कर लेना, नाई की कर लेना, गोड़ की कर लेना, राजभर की कर लेना, चौहान की, प्रजापति की, पाल की, कुम्हार की। किसी की भी जमीन अगर उनके पड़ोस में है तो भाई की भी, जो समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता, अपने भाई का भी जमीन कब्जा कर लिया। 8 महीने में 3 दर्जन जमीन खाली करा करके ऐसे लोगों के ऊपर चाबुक चलाने का काम किया। लोगों ने कहा कि भाई ये नेता तो गड़बड़ आ गया, कहा कि ये नेता तो गड़बड़ आ गया। हमारे भाई रमेश दुबे जी जैसे लोग हमसे मिले और लोगों ने कहा कि नेताजी 15-16 साल से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं रउला कप्तानगंज सड़क बनाने के लिए, किसी का ध्यान नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, हम लोगों की भी सरकार, लेकिन काम नहीं हो रहा है। जब ये रउला कप्तानगंज के लोगों ने जगह जगह रोक करके इस बात को कहना शुरू किया तो मैंने कहा कि आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं, थोड़ा समय दो। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है साथियों, सिकंदरपुर नरियाव 7 किलोमीटर सड़क, जो लंबे अरसे से हिम्मत नहीं पड़ी समाजवादी पार्टी के नेताओं के, चाहे सांसद हो, विधायक हो, राज्यसभा हो, एमएलसी हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर सिकंदरपुर नरियाव सैंक्शन करा दिया और काम भी चालू करा दिया, काम भी वहां चालू करा दिया।
और ये आपके ऐरौला और कप्तानगंज सड़क की दूरी 21 किलोमीटर, इस सड़क को भी सैंक्शन करा दिया तो समाजवादी पार्टी के नेता उछड़ने लगे कि हमने करा दिया। हमने कहा थोड़ा ठंडा हो जाओ, घबराओ नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर है और 58 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री से सैंक्शन करा दिया हूं। इसी महीने सरकार ये सड़क का काम शुरू होने जा रहा है, इसी महीने के लास्ट तक। और साथियों, आपने थोड़ी सी अंगड़ाई लिया, थोड़ी सी ताकत पैदा किया। आपके इसी आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार रही, लेकिन राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की याद नहीं आई। लेकिन जब हम लोगों ने 2002 से राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा शुरू की तो आपने देखा इसी आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बनकर के आजमगढ़ में तैयार हो गया। ये आपकी देन है, आपके संघर्षों की देन है। और तो और, जिस राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को कोई जानता नहीं था, जहां पैदा हुए बहराइच, वहां राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का 5 एकड़ में स्मारक, 56 फुट ऊंची मूर्ति बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया और 10 जून 2025 को बहराइच में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उद्घाटन करा के ऐलान कर दिया गया कि अब वहां गाजी का मेला नहीं, अब वहां राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का मेला लगेगा। ये आपकी देन है, ये आप लोगों की संघर्षों की देन है। कोई कितना पीछे बाजा, लेकिन आप बताओ, मैं तो खुले मन से बोल रहा हूं। माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय समाज पार्टी जब बनी तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को पताल से निकाल करके धरातल पर लाने का काम किया। बोलो सही बात है कि गलत है? इतने लोगों को सही है, जरा हाथ उठाओ जिसको सही है। सही है ना? और तो और, जैसे कोई बुजुर्ग के पास बैठो, हमारे बाबा बताते थे, वो बुजुर्ग थे, हमने पूछा कि बाबा से कि बाबा जी बताइए कि जब पपीता न फरा तो क्या करना चाहिए? तो कहा खरचाली ठोको। तो हमने कहा अच्छा रुको, हमने बांस से खरचाली ठोका तो नहीं फरा। तो फिर हमने पूछा कि तो नहीं फर रहा है, तो कहा मोटहर खरचाली ठोको, पतील ठोके हो। तो बसवारी से मोट का बांस काट के कस के ठोक देली, ककरी की नहीं फाट जल सब। अब दिखात बा, अभी पियर का झंडा सबके दिखात बा। आज पूरे देश में अगर चर्चा है, चाहे वो राष्ट्रीय चैनल हो, डिबेट हो, चाहे प्रदेश में डिबेट हो, चाहे जिले में डिबेट हो, बगैर राजभर जी के डिबेट किसी का सफल नहीं हो रहा है। ये हाल। और आज उठा के आप देखो, आज सामाजिक समरसता महारैली, आज हमने ब्राह्मण समाज जो प्रबुद्ध वर्ग है उनको बताया कि तमाम लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं, एक सही दिशा देने का काम आप करते हो। पैदाइश से लेकर मरने तक आप उनका काम करते हो, एक दिशा देने का साथ आओ हम लोग किया जाए। ये आजमगढ़ के लोग, यहां मुलायम सिंह यादव जी चुनाव जीत गए, अखिलेश यादव जी जीत गए, धर्मेंद्र यादव जी जीत गए, तो लोग कहते हैं यहां खाली समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अरे गढ़ मानने वाले लोगों, अकेले ही यहां खाली 4 लाख मतदाता यादव है तो 4 लाख मतदाता राजभर भी यहां रहता है आजमगढ़ में। अभी तुझे पता नहीं, स्काई लैब की तरह बाप की विरासत में मुख्यमंत्री बन गए। एक मुसलमान भाई बहुत बढ़िया बोलता है कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। विरासत में सत्ता मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। और जब इनको समझाया जाता है तो कौन इनको बुद्धि दे?
आजमगढ़, यही लोगों ने 10 की 10 सीट जितवाने की कुवत रखा, तो आपको 10 की 10 सीट हराकर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की भी कुवत ये समाज रखता है। बताओ, आजमगढ़ की 10 सीट जीता जाए कि ना जीता जाए? 2027 ये लोग सोचत हुआ कि ओम प्रकाश राजभर का करियन, तो घबरा मत, खम्मा तो हिलवे करी जबले हुरल न जाई। समझे थे ना? खम्मा तो हिलवे करी जबले हुरल न जाई, और सत्ता में ये लोग के दूर तब तक न करल जाई, ये आजमगढ़ के लोगों, जब तक हम लोग मिल के लड़ल न जाए। आज यहां गोड़ के वोट की गिनती नहीं, राकेश गोड़ यहीं बैठे होंगे, अशोक गोड़ यहीं बैठे होंगे। हमारे प्रजापति वोट की गिनती नहीं, घनश्याम विश्वकर्मा यहीं बैठे होंगे, उनके वोट की गिनती नहीं, नाई के वोट की गिनती नहीं, चौरसिया के वोट की गिनती नहीं, तो राजभर की कैसे गिनती होगी? चौहान की कैसे गिनती होगी? कुशवाहा मौर्य की गिनती कैसे होगी? पटेल की वोट की गिनती कैसे होगी? ये कहते हैं समाजवादी का गढ़ मतलब यादव जी खाली रहते हैं। तो बताओ, आजमगढ़ में खाली यादव जी रहते हैं? है? हम लोग रहते हैं ना, नाई भी रहता है ना, गोड़ भी रहता है, प्रजापति भी रहता है, पाल रहता है, विश्वकर्मा रहता है, लोहार रहता है, राजभर रहता है, चौहान रहता है, जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर भी रहता है। ही हम लोगों को पढ़ा रहे हैं पाठ, 16 दूनी 8, 12 समाजवादी पार्टी के नेता। अब हम सब लोग मिलकर पढ़ाएंगे पाठ, 16 दूनी 32। बोला होई कि ना होई? ये देश में, ये जिला में, ये प्रदेश में नाई हो, गोड़ हो, पाल हो, प्रजापति हो, चौहान हो, बिंद, केवट हो, मल्ला हो, राजभर हो, निषाद हो, तो वहू के हिस्सा मिले के चाहिए कि ना चाहिए? आई समाजवादी पार्टी का नेता लोग जैसे घरियार ली लेला, वो का काला मगरमच्छ देखला ना, बड़ा का मुंहबा वाला, वैसा ही मगरमच्छ की नहीं हमने का हिस्सा ली लेते हुए। प्रजापति को पता नहीं, नाई को पता नहीं, गोड़ को पता नहीं, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, मौर्य को पता नहीं। ये खाली पढ़ा करके पाठ 16 दूनी 8 हमने का हिस्सा लूटत हुअन। जब हम सब लोग मिलकर पढ़ाएंगे पाठ 16 दूनी 32, अब लीलत हुआ तो पेट में ऑपरेशन करके निकाल जाइए। अयो बता दे सही, हमार बात बहुत पीरात हुई है समय सपाइन के, हुई ना? यो समझ ला, हमार झंडा हो पीला, हमार झंडा हो पीला, और राजभर महाराजा सुहेल देव जी शंकर भगवान का पुजारी रहा, हमहू शंकरा भगवान का पुजारी है। अयो बता देते कि ज्यादा मत उछड़ा, और नहीं तो हम लोग श्राप दे दे तो पीलिया हो जाये, यो सोचला। तब तक ठीक ना होई जब तक हम लोग चाहिए न। तू लोग हम आने के समझावत रहला, पुलिस की भर्ती होती थी, लेखपाल की, ग्राम सेवक की, पीएससी में भर्ती होती थी तो हम लोग नहीं दिखाई देते थे। जब वोट लेना होता समाजवादियों को, तब राजभर जी दिखाई देते, तब चौहान दिखाई देता है, पाल दिखाई देता है, प्रजापति दिखाई देता, नाई दिखाई देता, गोड़ दिखाई देता है, बिंद, केवट, मल्ला, निषाद दिखाई देता है, पटेल दिखाई देता है। हिस्सा जब देने की बात आती है तब हम लोग दिखाई नहीं देते हैं। तो घबराओ नहीं, इसी नाते ओम प्रकाश राजभर, अभी तो ये झांकी है, अभी पूरा खेल। अभी ये मत सोच लेना सपाइयों कि ओम प्रकाश राजभर अंगद की जगह तरफ पैर जमाया है आजमगढ़ में, अंगद की तरफ पैर जमाया हूं। जब तक तेरा मुकुट उतार करके जब आओगे पैर उठाने के लिए, तो ये समझ लेना कि जिस तरह रावण का मुकुट गिरा और गिरने के बाद सुग्रीव ने रावण के मुकुट को भगवान राम के चरण में फेंक दिया, उसी तरह
जो तेरा अहंकार और घमंड है, चकनाचूर करके योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2027 में हम लोग मन बनाए हैं। दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री जी से बात हुई, जो रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट लागू होने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी का एक भी नेता नहीं बोलता कि 27% आरक्षण जो संविधान के दायरे में पिछड़ों को मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोटे में कोटा। जैसे भाई भाई में झगड़ा होता है तो बताओ बंटवारा होता है कि नहीं होता है?